एडुटेरिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट रैंक 2 गया के कुजापी के रहने वाले सर्वेश कुमार जी ने प्राप्त किया और आज वो डीएसपी के पद पे कार्यरत हैं और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी राजगीर में। ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं। यहाँ के हमारे कई सारे स्टूडेंट्स उनके साथ हम प्रैक्टिस वैसा महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि हाँ रियली में अगर सही मोटिवेशन सही गाइडलाइन हो। एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं हो जाएगा नहीं होता है। नहीं इस आयुषी पांडे बेस्ट ऑफ इस बार उसमें 300 रैंक बने थे और मेरे मेंस में सेकंड रैंक आया। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ एडुटेरिया जो कि नूतन नगर गया में एस्टैब्लिश गया है इसको 2023 में। और यहाँ पे मैं जानने के लिए आया हूँ कि जो पढ़ाई होती है बीपीएससी के लिए, बहुत सारे लोगों से सुना मैंने कि बीपीएससी के लिए एक जो बहुत बड़ी संस्था खुली है गया में एडुटेरिया, ये सिर्फ बीपीएससी के लिए है क्या सर? जी सर, स्पेशली एडुटेरिया जो है सिविल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। अच्छा। लगातार कई वर्षों से बीपीएससी भी लगातार रिजल्ट देने का हम लोग सभी लोग फैकल्टी ये 2023 से ही शुरू हुआ है। हाँ, ऑफलाइन में कह सकते हैं 2022-23 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था, बट हमारी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हुई है माननीय प्रवीण सर के द्वारा और वो लगभग 15 के आसपास स्टार्ट हुआ था। और आज वो ऑनलाइन जर्नी धीरे धीरे ऑफलाइन में कई बच्चों को एक तरह से मेंटरशिप के माध्यम से क्लासरूम के माध्यम से उनको सफलता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहा है। अच्छा, आप जो यहाँ पे इस पूरे सेंटर को देखते हैं? जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ भारती है। अच्छा, पूरा सेंटर हेड है और इसके अलावा पढ़ाते भी होंगे? हाँ, एज अ मेंटर और एज अ फैकल्टी भी मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं सर? मेरा मेनली हो जाता है पे डीआई जो मेंस में डाटा इंटरप्रिटेशन होता है और पॉलिटी पे भी मैं काम कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, मान लेते हैं कि कोचिंग से हट के मैं बात करूँ, कोई भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करे तो वो बच्चे को कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, यदि कोई बच्चा चाह रहा है कि हम सिविल सेवक बने और सही समय उसके लिए चुना जाए, तो जैसे ही वो ग्रेजुएशन में जाता है और अपने 1 साल की ग्रेजुएशन की प्रक्रिया पूरा करता है तो उसको सेकंड ईयर से कम इस तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि इसकी सिलेबस थोड़ी बड़ी है। बाकी एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी से और नीचे है, बट हाँ बाकी एग्जाम से ऊपर है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय देना पड़ता है और बाकी पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए भी समय देने पड़ते हैं। तो मान के चलेंगे जिसका जो 2 साल 3 साल का जो कोर्स बचा होता है ग्रेजुएशन में, तो साल 1.5 साल की फाउंडेशन क्लास और साल भर के रिवीजन, इसके बाद वो एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा ये एज का इशू आता है, एज क्या रहती है थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। कितने एज ऐसे जनरल के लिए 37 ईयर्स रखा जाता है। बाकी जो कैटेगरी वाइज तुमको रिलैक्स मिलता है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें 37 और यूपीएससी वाले में 32 है, तो अटेम्प्ट भी लिमिट हो जाता है। अटेम्प्ट भी लिमिट है, इसमें लिमिट अटेम्प्ट कोई जनरल वगैरह के लिए लिमिट नहीं है। बट हाँ, यदि आप जॉब में पहले अटेम्प्ट दिया देना अगर गवर्नमेंट 5 होता है। अच्छा, तो दूसरा चीज एक और चीज जानना चाहेंगे, जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं 5 साल 6 साल, ऐसे बच्चे हमसे मिले हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, क्या कारण होगा कि नहीं निकल रहा 10-10 साल तक पढ़ने के बाद? देखिए, अगर देखा जाए तो बीपीएससी पिछले 2 साल से अपना पैटर्न में बदलाव कर रहा है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो नए पैटर्न के अनुसार खुद को ढाल हो सकता नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो कहने के उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सीनियर हो या कोई जो सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ मेंटर हम यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट चाहिए कि जो सफल हो रहे हैं या फिर जहाँ सफलता मिल रही है एटलीस्ट जाकर वहाँ पे मिले, बात करें और कहाँ मेरा कमी रह रहा है, कहाँ पे हम चीजें लैक कर रहे हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे साथ में से। अभी मात्र 2 साल हुआ है सर आपको गया में आए हुए, तो रिजल्ट से ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पूछना चाहेंगे क्या रिजल्ट आप लोगों ने दिया है? पिछले साल हमारा 69 था बीपीएससी का रिजल्ट आया और हम कहेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा केवल उस समय तक, तो टेस्ट सीरीज से हमारे रैंक 2 पूरे बिहार में। अच्छा, टेस्ट सीरीज से पूरे बिहार में और कह सकते हैं एडुटेरिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट रैंक 2 गया के कुजापी के रहने वाले सर्वेश कुमार जी ने प्राप्त किया और आज वो डीएसपी के पद पे कार्यरत हैं और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं राजगीर में। ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं। यहाँ के हमारे कई सारे स्टूडेंट्स उनके साथ हम प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट लगाए हैं और उनका भी इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे एडुटेरिया पे हैं। आप एडुटेरिया का नाम बताएं? बिल्कुल, तो आप लोग भी देख सकते हो दोस्तों, ये इन्होंने जो बताया रैंक 2 की को क्लेम कर रहे हैं 2024 में जो 69 का जो रिजल्ट आया उसमें रैंक 2 एडुटेरिया का। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, उनकी तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव हमारे साथ जुड़ के गया सेंटर जुड़ के एक उनको धार मिला, ठीक है, कह सकते हैं एक इमोशनल सपोर्ट, एक तरह से उनको बैक एंड सपोर्ट मिला, ठीक है, जहाँ कहीं ना कहीं एक लंबे तैयारी कैसे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन के मोड में ना जाके अपनी तैयारी को और मजबूत धार इसी सेंटर से आकर यहाँ टेस्ट लिखना और यहाँ इंटरव्यू में भी उनको काफी हेल्प मिला, इंटरव्यू गाइडेंस में भी, ठीक है। तो आज रैंक 2 हुए हैं तो कहने के कई बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और कुजापी और डेल्हा से कई सारे छात्र हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? सर्वेश कुमार उनका नाम। सर्वेश कुमार नाम है। बहुत बहुत बधाई तो सबसे पहले कि रैंक 2 बच्चा आपके एडुटेरिया गया से पहले ही 1-2 साल के अंदर आपने दिया है, तो काफी लोग इससे प्रेरित होंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे अभी आ रहे होंगे, बच्चे तो आपके पास काफी होंगे अभी। बिल्कुल, बात यह है कि 69 में हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था। अच्छा, बट रैंक 2 आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने भरोसा और जताया है। अच्छा, एडुटेरिया पर भरोसा था बट गया सेंटर पे भरोसा और बढ़ने था, बिल्कुल उनके रिजल्ट के बाद भरोसा और बढ़ा है। और हम तो ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 70 का रिजल्ट पर वेट कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे। अच्छा, उसमें रिजल्ट का आप देखिएगा ताता लगा रहेगा।
मैंने देखा कुछ बच्चों को लाइब्रेरी में नूतन नगर में ही कि जी, बच्चे कुछ मोबाइल से पढ़ रहे थे, एडुटेरिया सब में खुला हुआ था, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो ये मोबाइल से भी बच्चे पढ़ते हैं क्या? हाँ, देखिए एडुटेरिया का दोनों प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छा सपोर्ट है। ऑफलाइन में आते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज है, क्लासरूम प्रोग्राम है, ठीक है। और यदि ऑनलाइन पे यदि आप सक्षम नहीं है ऑफलाइन सेंटर पे आने पे, आप कहीं दूर दराज में रह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एक्सेस एडुटेरिया का अपना एप्लीकेशन है, जब गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे सभी कोर्सेज जितने भी ऑफलाइन में चल रहे हैं ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो जो बच्चे सक्षम हैं कि लाइब्रेरी में हम समय देना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी में बैठ के अपना ऑनलाइन माध्यम से अपनी तैयारी को एक आधार दे रहे हैं। दूसरा चीज ये रहता है सर कि बच्चा अपने अच्छा रैंक दे दिया, लेकिन कुछ कोचिंग जो होती है फी बहुत रख देते हैं, तो आप लोगों का फी स्ट्रक्चर क्या रहता है? हम लोग का फी स्ट्रक्चर बस वही देखा जाता है कि जो बच्चा सक्षम हो और जितना में हम मैनेजमेंट आसानी से कर लें, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में जाए उससे कोई समस्या नहीं हमें, बट एटलीस्ट इतना कि स्टूडेंट को सपोर्ट मिल जाए, अच्छे शिक्षकों का एक संग्रह मिल जाए, ताकि उनका जो समय लगता है बीपीएससी में, कोई 3 साल, किसी को 4 साल, हम उस समय को कम कर दें और 21 साल, 22 साल, 24 साल में एक अच्छे पद को प्राप्त करें ताकि उनका प्रमोशन भी अच्छा हो सके। तो फी हम बाधा नहीं बनने देते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज में आ जाइए और चाहे आप ऑफलाइन क्लासेज में आ जाइए, हम वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। अभी रिजल्ट जो आने वाला है 17th का, और उसका एग्जाम हो गया है क्या? 17th का मेंस एग्जाम हो गया है और हमारे यहाँ से लगभग अराउंड 200 स्टूडेंट्स इनरोल थे हमारे मेंस में। अच्छा। और कहीं ना कहीं 150 ने वहाँ दिया होगा और मान के चलिए अच्छा खासा स्टूडेंट्स मेंस को क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू में हैप्पी होंगे। फाइनल रिजल्ट एक ठीक ठाक डेटा हम मान के लगे वो नहीं बोलना चाहेंगे, तो रिजल्ट आने दीजिए। तो पिछला रैंक 2 था, देखते हैं इसको कितने 1 डिजिट और 2 डिजिट में रैंक हमारे मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन साझा की। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो गया में कहाँ पे है सर? गया में ये आप जो डीएम ऑफिस है, कलेक्टेरिएट है, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नूतन नगर पड़ता है। नूतन नगर में आपका यहाँ पे आएंगे तो एक हॉस्पिटल काफी फेमस है, मेडिवर्स हॉस्पिटल, उसी के जस्ट पास है। बहुत अच्छे से ब्रांडिंग हुई है बिल्डिंग की, आसपास काफी बैनर लगे हैं, तो बहुत आराम से मिल जाएगा। और गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे एडुटेरिया गया लिखकर, बहुत आसानी से यहाँ एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो नूतन नगर के मेन कॉर्नर पे आपको दिखता है। दूसरा ये रहता है कि बच्चों के कंफर्ट के लिए आजकल के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं खोजते हैं कि अच्छा रूम वगैरह हो, एसी लगा होता है, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? जी, हमारा जो नया सेंटर अभी गया नूतन नगर में बना है, तो कहीं ना कहीं आधुनिक है, सभी सुविधाओं से लैस है, प्रॉपर एसी इंस्टॉल है सारे क्लासरूम। पहले हम ऑफिस में बैठते बिना एसी के बैठते हैं, आप देख पा रहे हो, बट हमारे क्लासरूम जाएंगे और 2 एसी इंस्टॉल है, मतलब बच्चों के लिए पूरी सुविधा। देखिएगा टेस्ट चल रहा है वहाँ पे, जाएंगे तो बिल्कुल चिल्ड है, बच्चों में कोई कमी नहीं, उनके कंफर्टेबल जोन में आप आइए यहाँ पे, तो आप एटलीस्ट माइंड से शांत रहें और जिस काम के लिए आए आप उसको पूर्ण रूप से फोकस करें। यदि आप पढ़ने आए तो ढंग से पढ़िए, टेस्ट लगाने हैं तो पूरा फोकस आपके बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन इस बार उनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। क्या मिल गया सर इस बार आपको? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो गया जी से हैं, बिहार से हैं या बिहार के बाहर के हैं, मान के चलिए जो ओवरऑल जहाँ से भी आपके दर्शक हैं, सबसे पहले उन सभी को धन्यवाद, प्रणाम। मैं सबसे पहले जो अपना धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, जो गया में आकर के गया जी जैसे छोटे से शहर में एडुटेरिया प्लेटफॉर्म स्थापित किया। हम लोग बहुत परेशान थे, मतलब एक प्लेटफॉर्म से मिल नहीं पा रहा था। इस तरह की सुविधाएं सिर्फ पटना में या दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन गया में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। बहुत दिन से आप लगे हुए थे, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत खुशी होता है। जी जी, अब जब बात करते हैं कि एडुटेरिया बार बार करते रहते हैं, हम भी सोचा जी, हम बहुत संतुष्ट हैं। मैंने कह सकते हैं कि आई एम स्पीचलेस द वे हियर आई गॉट एनरिचमेंट इन माय प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। हां, मुझे लगा ही नहीं कि हम इतना प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमको महसूस हुआ। मेरे मेंस आंसर राइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट लगा, जो इससे पहले भी हमने कई जगह अध्ययन किया था, लेकिन वैसा महसूस नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि हाँ, रियली में अगर सही मोटिवेशन, सही गाइडलाइन हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और यहाँ से कई सफल छात्र रहे हैं, जैसा कि सर बताएंगे आपको, या बताएंगे, ठीक है ना? तो काफी अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आकर के। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे छुट्टी होती है तो काफी भीड़ होती है, काफी बच्चे होते हैं, और कल्पना कर सकते हैं कि गैर से छोटे से शहर में इतने सारे एकदम फुल बैचेस लोग टेस्ट देते हो, प्री और मेंस का बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, बड़ी दिन से लगता है तैयारी कर रहे होंगे। जी सर। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार निकल जाएगा? जी सर, मैंने पहले भी बीपीएससी का मेंस दिया था, अच्छा, तो उसमें 10 नंबर से लगा था, और फिर मैंने यूपीएससी का मेंस भी दिया। अच्छा, मेंस दिए हैं यूपीएससी का। अच्छा, तो इस बार एडुटेरिया का क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे? एडुटेरिया तो मैंने इस बार पहली बार ज्वाइन किया हूँ, तो इसमें भी मेरे अच्छे रैंक बन रहे हैं। तो पिछली जो टेस्ट हुआ था उसमें 300 रैंक बने थे और मेरे मेंस में 2nd रैंक आया। अच्छा, मेंस में 2nd? जी, इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरा कॉपी भी ग्रुप में डाला गया है। इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। हम जानना चाहेंगे, हम लड़कियों को बात करते हैं, लड़कियां तैयारी नहीं करती, लेकिन आजकल ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बहुत तैयारी करती हैं लड़कियां हर फील्ड में, और खासतौर से जब गवर्नमेंट जॉब की बात हो तो एकदम खुला फील्ड है वहाँ, और लड़कियों का जल्दी होता भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एडुटेरिया में कब से ज्वाइन किया? यहाँ पे 18 मई से फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन से प्रीलिम्स का था। क्या अभी रिव्यू देना चाहेंगे एडुटेरिया का, अभी तक जो जितना भी आपका टाइम यहाँ पे? जी सर, ऑलमोस्ट 5 टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और ये ऑब्जर्व करने को मिला है कि यहाँ का जो ऑथेंटिक रहता है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का जो क्वेश्चन बनता है, और ऐसा देखा गया ना कि जो एक्सपेक्टेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसा फ्रेमिंग किया गया है क्वेश्चंस का। तो अभी उम्मीद है, लग रहा हो जाएगा? बिल्कुल। ग्रेजुएशन आपकी तो हो गई? हाँ, ग्रेजुएट बार फॉर्म भरा आपने? जी बिल्कुल। अब मान के चले कि 71 में आपका हो जाएगा? होप सो। अरे होप सो नहीं, गारंटेड है भाई, अगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये है कि टेस्ट के वजह से रिवीजन हो जा रहा है पूरा प्रीलिम्स का। हाँ, सेक्शनल टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। टेस्ट कितना जरूरी है?
टेस्ट बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत बच्चे जरूरी है। लाइब्रेरी पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं हो जाएगा नहीं होता है। नहीं, इस टेस्ट में खास बात यह है कि इसमें पीवाईक्यू भी ऐड किया गया है और 70th बीपीएससी को देखते हुए इसमें वन लाइनर भी है और टू द पॉइंट जो बेसिक जो होता है स्टैंडर्ड बुक का भी इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। क्या नाम है आपका? आयुषी पांडे। आयुषी पांडे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।